मैं एक और भयंकर सूचना आपको दे रहा हूं कि उत्तराखंड में दुनिया का कोई ऐसा इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो नहीं उसका कार्यालय है। यहां पे सबके कार्यालय चल रहे हैं, सबके स्लीपर सेल्स चल रहे हैं। भाई उनको आना तो बहुत आसान है। सुशील जी, अभी आप लोकतांत्रिक देश की बात एक सिंधी को बताए, लेकिन अभी जो लोकतंत्र है भारत का वह व्यक्ति केंद्रित है। एक व्यक्ति चाहेगा तो आप सांस ले सकते हैं, नहीं चाहेगा तो सांस नहीं ले सकते हैं। पिछले कई महीनों से काली सैनिकों के ऊपर जो प्रहार हो रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते, और ऐसे समय में प्रहार हो रहा है। कांग्रेस की सत्ता होती तो कोई बात नहीं, ऐसे समय में हो रही है जब हिंदुत्व की सत्ता है, जब हिंदू मुख्यमंत्री है। हिंदुत्व के नाम पर हमने भी वोट किया है उसको, और वो सिर्फ इसलिए लगातार काली सेना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़कर के हिंदू राष्ट्र हमसे पहले ने घोषित करा ले। आप कराओ, हम आपके नेतृत्व में लगने के लिए तैयार हैं, लेकिन छदम बातें, दोगली बातों के साथ कभी कड़े नहीं होंगे। हम कट्टर हिंदुत्व का ऑर्गेनाइजेशन है। यहां सेकुलरिज्म नामक कोई बीमारी हम लोगों को नहीं लगी हुई है। हमने सब देख लिया। राजस्थान में हुआ ना अभी कन्हैया की किस प्रकार से निर्मम हत्या उस मदरसा छाप मौलानाओं ने किया है। उसके बाद हिम्मत देखिए कि वीडियो जारी किया है, प्रधानमंत्री तक को गाली दी गई है उसमें। ये ऐसा नहीं कि केवल वहीं हो रहा है, हम उस प्रदेश में, बारूद वाले प्रदेश में बैठे हुए हैं। मैं वो नजर देख रहा हूं। मैंने आज सुबह सुबह पूछा, जब हम लोग दिल्ली से चले गाड़ी में बैठ करके, तो मैंने सुशील जी से पूछा कि 1990 में हिंदुओं की संख्या कितनी थी। उन्होंने कहा 4 लाख। हमने कहा मुसलमानों की, तो बोला 30-40 लाख। इसलिए तो शुरू किया उन्होंने। लेकिन जब आप 50 के दशक में जाएंगे, 40 के दशक में जाएंगे, तो मुसलमानों की संख्या नगण्य थी। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या 10 वर्ष पहले देहरादून में मुसलमानों की जनसंख्या इतनी थी? 15 वर्ष पहले इतनी थी? जोर से बोलिए। 15 वर्ष पहले इतनी जनसंख्या थी? अगर नहीं थी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम सब जिम्मेदार हैं, इसलिए कि हमको सेकुलरिज्म की बीमारी लगी हुई है। उनका टेलर का पड़ोसी भी उसके कत्ल में उतना ही हिस्सेदार है, इसलिए कि उसने ही मुखबिरी करके उसका कत्ल कराया। आज सुशील जी कह रहे थे कम से कम 50 लोगों को इसमें फांसी होनी चाहिए। वह व्हाट्सएप ग्रुप, उसका एडमिन, उसमें रहने वाले मेंबर, जिसने पूरा अभियान चलाया, वो मदरसा जिस मौलाना ने इसका प्रशिक्षण दिया, और उसके बाद ये दोनों जो कातिल हैं उनको बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन डर लगने लगा है अब हम लोगों को। इसलिए डर लग रहा है कि जो सत्ता है वो भी उनको ही खुश करने में लगी है। जब हमने हरिद्वार की धर्म संसद में कुछ बोलने का काम किया, अपने आत्मरक्षा से संबंधित कुछ बातें कही, जो हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है, उसको बोलने का काम किया, तो 10,000 मुसलमानों ने आकर के PHQ उत्तराखंड घेर लिया। दूसरे दिन हम लोगों के ऊपर, 9 लोगों के ऊपर FIR हो गया। हमारी गलती क्या थी? हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि आत्मरक्षा के लिए हमारे देवता भी शस्त्र रखते हैं, आप भी शस्त्र रखिए। हमने नहीं कहा कि कोई अवैध हथियार रखिए। हमने कभी अवैध, जो हिंदू है असली में वो तो अवैध बात करता ही नहीं है, वो वैध बात करता है। लेकिन 10,000 मुसलमानों ने यहां PHQ घेरा। अगले दिन 9 लोगों पे मुकदमा हुआ। एक जुम्मा 8 दिन, मैं इसलिए जुम्मा का नाम ले रहा हूं कि वो मुसलमान था। मुसलमान से हिंदू बना था वसीम रिजवी। वसीम रिजवी के जितेंद्र नारायण त्यागी बनते ही उसकी गिरफ्तारी हो गई। वह मुसलमान होकर के भी मोहम्मद के खिलाफ बोलता था। वह मुसलमान होने के बावजूद भी पिछले 10 सालों से मोहम्मद के खिलाफ बोलता था। लेकिन जैसे ही हिंदू धर्म में आकर के उसने मोहम्मद के खिलाफ बोलना शुरू किया, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए जेल में ठूस दिया गया उसको। ये वही हुआ जहां हिंदुओं की सरकार है। अगला नंबर आपका भी आने वाला है। जिस दिन आप आत्मरक्षा की बात करेंगे, यदि आप संगठित नहीं हुए, यदि आप सत्ता प्रायोजित सत्ता के भरोसे इस प्रदेश को छोड़ते चले गए, आप समझिए देवप्रयाग से लेकर के कर्णप्रयाग तक जाइए, मुसलमानों की संख्या दिख जाएगी आपको। और यहां से मन नहीं भरता है तो नीचे हल्द्वानी से लेकर के जाइए उधर धारचूला तक, नारायण आश्रम तक जाइए, आप देखिए मुसलमानों की संख्या कितनी बढ़ गई है। पूरा का पूरा उत्तराखंड मुसलमानों के कब्जे में है। अभी सुशील जी
डेमोग्राफिकल चेंजिंग की बात कर रहे थे, जनसांख्यिकी डिसबैलेंस की बात कर रहे थे। उत्तराखंड में हो चुका है सुशील जी। मैं इसलिए आपसे प्रार्थना करके ले आया कि आपने वो कश्मीर की जो पीड़ा है वो उत्तराखंडियों को बताइए कि उत्तराखंड अगला कश्मीर बनने वाला है, ये उनके निशाने पर है। हम अकेले कितनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, हमारी भी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। अगर ये कार्यक्रम फेसबुक और ट्विटर और उस पर लगा होता तो ये कार्यक्रम हो ही नहीं पाता। क्यों जी? इनको पता है नौटियाल जी को, अभी जसपुर में हमारा कार्यक्रम सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दिया गया कि बहुत माहौल खराब है। लेकिन मौलानाओं को छूट है कि जुमे के दिन निकल करके तुम हिंदुओं के घर फूंक दो, हमारे मंदिर गिरा दो, हमारी बहन बेटियों के साथ अभद्रता करो, ये उनको छूट है। आज भी जब चाहते उनकी तकरीर हो जाती है, जब चाहते उनका सम्मेलन हो जाता है, लेकिन हम फेसबुक पे घोषित करके कोई सम्मेलन नहीं कर सकते। लेकिन आप इंटेलिजेंस फेल्योर देखिए, अगर इंटेलिजेंस को पता होता कि ये कार्यक्रम हो रहा है तो कतई होने नहीं देते। इतनी बड़ी गैदरिंग हो गई, उत्तराखंड के इंटेलिजेंस को पता नहीं है। आप सोचिए मुसलमानों की तरफ से कितनी सारी गैदरिंग हो रही होगी, कितनी सारी गैदरिंग हो रही होगी, कितने सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। बसीरहाट से लेकर के धारचूला तक एक पूरा इस्लामिक कॉरिडोर बना दिया गया है। मैंने इस सरकार को एक महीने पहले एक सूची पेश किया, 3,22,000 रोहिंग्या मुसलमानों की आधार कार्ड के साथ। हमारे पत्र पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा मीडिया में चला, और उन्होंने एक ऑर्डर किया कि यहां सबका वेरिफिकेशन होगा। जैसे वेरिफिकेशन शुरू हुआ, 3 दिन मीडिया की सुर्खियों में रहा, उसके बाद टाए टाए फेस खत्म। कोई रोहिंग्या नहीं, रोहिंग्यों को दुखी क्यों करना है? ऊपर से संदेश दुबई या सऊदीया से आ गया होगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री को कहा होगा और उन्होंने स्टॉप कर दिया। उनको कोई पीड़ा नहीं कि आने वाले 5 वर्षों में उत्तराखंड इस्लामिक स्टेट होने वाला है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा कोई बात नहीं, अगली सरकार इस्लामी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे तो दिक्कत है, कहीं अमरनाथ की यात्रा, जैसे कि सुशील जी ने कहा, कहीं अमरनाथ की यात्रा की तरह केदारनाथ की यात्रा ना हो जाए, बद्रीनाथ की यात्रा ना हो जाए, गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा ना हो जाए। यह हिमालय हिंदुओं की भूमि है, लाखों मंदिर हैं। 1985 तक उत्तराखंड में एक भी मस्जिद नहीं थी, 1985 तक पूरे हिमालय क्षेत्र में एक भी मस्जिद नहीं थी। ए फैक्ट बता रहा हूं आपको। पहली मस्जिद, कट मत कीजिए, कौन है? 1985 में पहली मस्जिद अल्पुड़ा में एक दर्जी ने बनाया, मुसलमान दर्जी ने अपने घर में। उसके पहले कोई मस्जिद नहीं थी। अगर ये प्रमाण गलत है तो दिखाइए। आज 2700 मस्जिदें पूरे उत्तर हिमालय में बन गई हैं, 85 से लेकर आज तक। हमको नहीं लगता कि कोई नया मंदिर भी हिमालय में बना होगा। जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने बनाया, उसके बाद कोई नया मंदिर, नया आश्रम का निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन मस्जिदें, मदरसे लगातार बढ़ रहे हैं। मदरसे में कौन बनेगा? वैसे ही जैसे कातिल कल, उनका नाम लेना भी हमारे लिए लज्जा और शर्म की बात है। जिस प्रकार से अभी उदयपुर में हमारे कन्हैया की हत्या करने वाले थे, मदरसे में वही तो पलेंगे। उनकी फैक्ट्री बनाई जा रही है। तो इसलिए उत्तराखंडियों, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि अगर आप सावधान नहीं रहे, उनका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक बहिष्कार नहीं शुरू किए, उनकी संगत से दूर नहीं हुए और सेकुलरिज्म नामक बीमारी अपने अंदर बनाए दबाए रखे, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड कश्मीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। कम से कम मुझे तो पीड़ा है। मां गंगा ने मुझे बुला करके हरिद्वार में स्थापित किया है, लेकिन जब से मैं आया हूं तब से ही यह विषय उठा है। तब से मैंने नारा दिया, हिमालय हमारा देवालय है, हिमालय हमारा, हिमालय हमारा, हिमालय हमारा देवालय है। ये आवाज और बुलंद कीजिए। अगर ये आवाज बहुत बुलंद हो गई तो जितने रोहिंग्या मुसलमान हिमालय में बांग्लादेश जाएंगे। लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा। सत्ता की बदौलत आप इस उत्तराखंड की रक्षा नहीं कर सकते। उत्तराखंडियों ने अपने बल पे उत्तराखंड को बनाया है कि नहीं है? कोई मुसलमान उस आंदोलन में था क्या? कोई मुसलमान उस आंदोलन में था क्या? एक भी होगा तो बता देना। एक भी नहीं था, इसलिए कि तब मुसलमान था ही नहीं यहां पे।
लेकिन आज उत्तराखंड बन गया तो सर्वाधिक लाभ उन्हें ही मिल रहा है। वही सबसे बड़े उनके दामाद हैं, सबसे बड़े मेजबान हैं। उत्तराखंड की जो परिस्थितियां हैं उससे, उस पीड़ा को लेकर के गिरीश जी जो हमारे राष्ट्रीय संगठक हैं काली सेना के, वो लगातार अभी पहाड़ों का दौरा किए। बहुत मेहनती और बहुत तेजस्वी व्यक्ति हैं। मुझे गर्व है कि वो सब कुछ छोड़ करके इस काली सेना के सांगठनिक निर्माण में लगे हैं। आप लोग भी इस काली सेना की आवाज को बुलंद करिए। अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में छोटी छोटी हिंदू पंचायतें करिए, लोगों को उससे अवगत कराइए। पड़ोसी पर ध्यान रखिए कि पड़ोस में कौन रहता है। वो पहले अपने अपने बसता है, फिर काका काकी, नाना नानी, मौसी मौसा, खाला पाला, पता नहीं कौन कौन होता है, उनके सबको बुलाता है। उसके आड़ में फिर रोहिंग्या मुसलमानों को बुलाता है, फिर पाकिस्तान से टेररिस्टों को बुलाता है। मैं एक और भयंकर सूचना आपको दे रहा हूं कि उत्तराखंड में दुनिया का कोई ऐसा इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो नहीं उसका कार्यालय है। यहाँ पे सबके कार्यालय चल रहे हैं, सबके स्लीपर सेल्स चल रहे हैं।